नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं इस चैनल द्वारा संचालित किया गया टेस्ट सीरीज समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016। इसमें सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। सामान्य हिंदी की बाद में व्याख्या होगी, सामान्य अध्ययन की व्याख्या चल रही है। सामान्य अध्ययन के टेस्ट सीरीज पहले का प्रश्न संख्या 1 से 35 तक विश्लेषण कर दिया गया है। अब प्रश्न संख्या 36 से 70 तक विश्लेषण करेंगे। 36वां प्रश्न है आपके लिए, विश्व के मसाला उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? विकल्प ए है तीसरा, विकल्प बी चौथा, विकल्प सी पहला, विकल्प डी दूसरा। तो यह प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। विकल्प सी पहला स्थान भारत का विश्व में मसाला उत्पादक देशों में है। अगला प्रश्न आपके लिए है 37वां, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है या इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 4 विकल्प आपके लिए दिए गए हैं। विकल्प ए नई दिल्ली, विकल्प बी मुंबई, विकल्प सी कोलकाता और विकल्प डी तिरुवनंतपुरम। आपका उत्तर है विकल्प ए नई दिल्ली। ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए है 38वां प्रश्न। 38वें प्रश्न में है, निम्नलिखित में से मेघालय पठार का हिस्सा या मेघालय पठार किसका हिस्सा है? 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प हिमालय श्रेणी का, दूसरा प्रायद्वीप समूह का, तीसरा पूर्वी घाट का और चौथा सतपुड़ा पहाड़ी का। तो आपका जो उत्तर है विकल्प भी सही है कि मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय समूह का हिस्सा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? 4 विकल्प दिए गए हैं। एक कूट आधारित प्रश्न है। इसमें है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। दूसरा है केप कमोरिन को कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। और तीसरा कूट इसी में है लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। और चौथा है कि राम सेतु धनुषकोट से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक विस्तारित है। ठीक है। अब इसमें कूट बनाए गए। उत्तर का विकल्प ए 1 2 3 4, विकल्प बी 1 2 3, विकल्प सी 2 3, विकल्प डी 2 4। आप देख रहे हैं कि इसका उत्तर ये सही है, अर्थात चारों यहाँ सही हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार आपके यूपी स्तर की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न। प्रश्न 40वां है, जल स्रोतों के पुनरुद्धार व जल संचय के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए तरुण भारत संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तरुण भारत संघ एक संस्था है जो एक एनजीओ है। वह एनजीओ जल पहुंचाने का कार्य कर रहा है राजस्थान हरियाणा के क्षेत्रों में। और तरुण भारत संघ के संस्थापक हैं राजेंद्र सिंह। ठीक है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट में लिखिए, वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए 41वां प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। डोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। विकल्प ए प्रश्न पूछा जा रहा, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? विकल्प ए है टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है।
भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ मध्य प्रदेश में निवास करती है। और विकल्प सी बहुपद विवाह प्रथा गोंडों में प्रचलित है। और विकल्प डी मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करती है। आप देखें ये चारों काफ़ी अच्छा सा प्रश्न है। इसमें आपका थोड़ा सा आंकड़े परिवर्तित हुए हैं। आंकड़े परिवर्तन के कारण प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन करने की मुझे ज़रूरत पड़ रही है। तो विकल्प पहले विकल्प आपका भी सही था कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ जनजाति निवास करती थी कभी, लेकिन नए आंकड़ों के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। भील जनजाति है। ये लगभग 13 लाख के आसपास जनसंख्या इनकी भारत में है उस समय। और उस समय आपका उत्तर होता बहुपद विवाह गोंडों में प्रचलित नहीं थी, बल्कि ये एक टोंडा जनजाति उसमें प्रचलित है। लेकिन अगर यहाँ परिवर्तित स्वरूप में देखें, जैसे प्रश्नों को उत्तर रहे उस प्रकार से आप करने की प्रयास करिएगा। और यहाँ देखा जाए सबसे बड़ी जनजाति वर्तमान में भील जनजाति है। ठीक है, इसको आप लोग देखेंगे, सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? विकल्प ए एक तरफ विकल्प दिया गया है, दूसरा कोई त्योहार दिया गया है, दूसरी तरफ उसका स्थान दिया गया है। विकल्प में बिहू असम में मनाया जाता है, ओणम आंध्र प्रदेश, सी पोंगल तमिलनाडु, डी वैसाखी पंजाब में। चारों विकल्प दिए गए हैं। इसमें देखा जाए ओणम जो है केरल का त्यौहार है, आंध्र प्रदेश का नहीं। कहाँ का त्यौहार है? केरल का त्यौहार है, जो सितंबर महीने में हर वर्ष मनाया जाता है महाबली के एक उत्सव के रूप में। इस प्रकार से आपका विकल्प जो सुमेलित नहीं है विकल्प बी है। ठीक है, अगला प्रश्न महत्वपूर्ण आपके लिए है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? कई बार प्रश्न पूछा गया, फिर पूछा जाएगा। क्योंकि अभी बीओ की परीक्षा हुई है, प्रश्न थोड़ा क्रिटिकल जरूर है, लोग बनाए हुए हैं, किंतु ध्यान देने की जरूरत है। इसमें बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए मुझे रिपीटेड प्रश्न कुछ बुकलेट में डालना पड़ेगा। कुछ बुकलेट ऐसे बनाएंगे जो एकदम फ्रेश होगा, जिसमें कहीं से कोई रिवीजन नहीं होगा। आइए देखते हैं खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है। इस प्रकार से विकल्प आपका ये सही है। अगला प्रश्न 44वां, निम्नलिखित किस उपज में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं है? उपज के में या हाँ उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, गन्ना, गेहूँ, चावल और आलू। उपजों से संबंधित यहाँ से प्राय प्रश्न बनते रहते हैं। तो देखा जाए तो गन्ना, गेहूँ, आलू में उत्तर प्रदेश का उत्पादन में प्रथम स्थान है, किंतु चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। पहला स्थान है पश्चिमी बंगाल और दूसरा स्थान है पंजाब का, और इसके बाद तीसरा स्थान आपके उत्तर प्रदेश का आता है। इस हिसाब से आपका विकल्प सी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखें। कई बार पूछा गया है विविध परीक्षाओं में प्रश्न। ठीक है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं, महाराष्ट्र ए विकल्प, विकल्प बी मध्य प्रदेश, विकल्प सी पंजाब, विकल्प डी केरल। आपका उत्तर है मध्य प्रदेश। ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, विकल्प बी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखें, प्रश्न संख्या 46। इसमें है कोरियर सेवा प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा या स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब किया? ठीक है, तो स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत
भारत में कब किया गया? तो 46 नंबर का प्रश्न है। 46वें प्रश्न का उत्तर है 1986 में स्पीड डाक सेवा की शुरुआत की गई। ठीक है, विकल्प आपका डी सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? इस प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं। थोड़ा भूगोल का प्रश्न है, मैपिंग का प्रश्न है। आप देखे होंगे कि स्पेन और स्पेन और फ्रांस के बीच में कौन सा पर्वत सीमा रेखा बनाती है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए पिरेनेज पर्वत, विकल्प बी आल्पस पर्वत, और विकल्प सी काकेसस, और विकल्प डी कार्पेथियन पर्वत। आपका उत्तर है विकल्प ए पिरेनेज पर्वत स्पेन और फ्रांस के बीच सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, आए अगला प्रश्न देखें। कई बार प्रश्न आपसे पूछा गया है। सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए कैलिफोर्निया, विकल्प बी कोलोराडो, विकल्प सी फ्लोरिडा, विकल्प डी न्यू जर्सी। तो सिलिकॉन वैली आपके कैलिफोर्निया में स्थित है। और भारत में एक साइलेंस वैली, इसी के समतुल्य एक प्रश्न है। भारत में साइलेंस वैली या शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? तो मुझे लगता है कि आपसे एक आध प्रश्न भी पूछ लेना चाहिए। शांत घाटी कहाँ अवस्थित है भारत में, यह आप बताएंगे। और भारत का सिलिकॉन शहर कौन सा है, यह भी आप बताएंगे। हम अगला प्रश्न देखें। वैसे इस प्रश्न का उत्तर आपका है विकल्प ए। ठीक है, आए आगे देखें। यहाँ थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। 49 नंबर के प्रश्न में टाइपिंग संबंधी थोड़ी सी समस्या हो गई। जो लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? ठीक है, यहाँ आपको कर लेना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा, ध्यान रखें, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पहले आप नहीं कर लें। अब हम अपने उत्तर का मिलान करने की कोशिश करें। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पहला विकल्प पे उत्तरी ब्राज़ील में कंपास घास पाई जाती है। घास के मैदान दिए गए, एक तरफ स्थान दिया गया है। तो उत्तरी ब्राज़ील में कंपास, बी विकल्प में वेनेजुएला में लानोस, और सी विकल्प में चिली में पंपास पाया जाता है, और डी विकल्प ब्राज़ील में सिल्वास दिया गया है। किंतु यहाँ देखा जाए तो विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी तीनों विकल्प सही हैं। और चौथा विकल्प जो विकल्प डी ब्राज़ील है, यहाँ ब्राज़ील ना होकर यहाँ कोलंबिया होना चाहिए। अगर यहाँ कोलंबिया दिया होता, ठीक है, कोलंबिया दिया होता, सिल्वास कहाँ पाया जाता? तो कोलंबिया में पाया जाता है। इस प्रकार से आपका उत्तर सही है विकल्प डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। पचास नंबर का प्रश्न। यहाँ भी तकनीकी प्रॉब्लम थोड़ी सी दिखाई पड़ी। जहाँ लिखा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ आपको करना होगा कौन सा सुमेलित है, नहीं को काट देना है। ठीक है, अब हम यहाँ विकल्पों का चयन करते हैं। तो 3 विकल्पों में इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। विकल्प डी काट देंगे। यहाँ भी तकनीकी प्रॉब्लम दिख रही थोड़ी सी, यहीं से समझने का प्रयास करें, समस्याएं आ जाती हैं। आइए देखें। विकल्प ए डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। विकल्प बी स्टेपी जो है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और विकल्प सी सिल्वास उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। ये दिए गए हैं तो स्टेपी शीतोष्णकटिबंधीय घास है और सिल्वास उष्णकटिबंधीय घास है। और यहाँ विकल्प ये जो दिया गया है डाउन्स
उष्णकटिबंधीय घास का मैदान ना होकर शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इस प्रकार से आपका उत्तर होगा विकल्प ए। ध्यान रखेंगे, विकल्प ए। अगला प्रश्न है 51 नंबर का। चांदी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान किसका है? यहाँ देखें कि अभी तक बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि पहला स्थान किसका है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन इन दिनों प्रश्न पूछने का स्वरूप थोड़ा लोग बदल रहे हैं। तो यहाँ प्रथम ना पूछ के दूसरा पूछते हैं। आप प्रायः प्रथम के अभ्यस्त हो चुके हैं, तो यहाँ जब इस प्रकार से हैं जैसे दूसरा हो या नहीं हो, तो उसको सबसे पहले आप ऐसे अपने बुकलेट में मार्क कर लेंगे, तब आप समझने का प्रयास करेंगे। देखा जाए तो चांदी उत्पादन का में प्रथम स्थान मैक्सिको का है और दूसरा स्थान पेरू का है, तीसरा स्थान चीन का है। इस प्रकार से इसमें रहा, लेकिन यहाँ दूसरे स्थान की बात आती है तो दूसरे स्थान में पेरू है। ठीक है, आपका उत्तर विकल्प बी सही हुआ। अगला प्रश्न हम देखें, प्रश्न संख्या 52 है। इनमें कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? ग्रेट लेक्स अमेरिका के 5 झीलों का एक समूह है, जिसमें इरी, ओंटारियो, ठीक है, इरी, ओंटारियो, ह्यूरन, मिशिगन, ये 5 झीलें मिलकर ग्रेट बियर झील का निर्माण कर रही हैं। ठीक है, ये 5 झीलें मिलकर ग्रेट बियर झील का निर्माण कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कौन सा झील इसमें शामिल नहीं है, तो आपने देखा सुपीरियर भी है, ह्यूरन भी है, मिशिगन भी है, और ग्रेट बियर झील जो है बियर झील जो है ये यहाँ से इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ग्रेट लेक्स में बियर झील शामिल नहीं, इसलिए विकल्प डी आपका सही है। अगला प्रश्न देखें, सूची 1 और सूची 2 को सुमेल करें। सूची 1 और सूची 2 को सुमेल करें, तो यहाँ दिए गए हैं, एक तरफ दिया गया है स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ कुछ उत्पाद से संबंधी बातें दी गई हैं। यहाँ नगोया दिया गया, उसके आगे लौह एवं इस्पात लिखा है। सालेम दिया गया हवाई जहाज़, उसके आगे है लॉस एंजल्स है सूती वस्त्र, आबादान है तेल शोधन। तो इस प्रकार से कूट मिलाने पर यहाँ जो है विकल्प डी सही है। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, अगला उत्तर प्रश्न आपका है, पनामा बिल्ट रोग किस फसल से संबंधित है? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए पपीता, विकल्प बी केला, विकल्प बी केला, विकल्प सी अंगूर, विकल्प डी लीची। तो पनामा बिल्ट रोग जो है केला का है, ध्यान रखेंगे। आपका उत्तर हुआ विकल्प बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान निम्नलिखित में से कहाँ बनाया जा रहा है या कहाँ बनाया गया है? ध्यान रखें, अंडर कंस्ट्रक्शन है अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान। तो प्रश्न भी इससे पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 55 है। तो अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान विकल्प ए फैजाबाद, विकल्प बी गोरखपुर, सी सहारनपुर और डी रामपुर। तो यहाँ विकल्प आपका बी है गोरखपुर। ध्यान रखेंगे, फिर पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, अगला बहुत महत्वपूर्ण, कम से कम कमीशन ने 10वीं बार प्रश्न पूछा है। अभी बीईओ की परीक्षा में भी प्रश्न पूछा था। तो लोग कहते हैं प्रश्न का रिवीजन नहीं होता, लेकिन मैं कहता हूं किसी न किसी स्वरूप में प्रश्न का रिवीजन होता है। हम इसको आगे चल के बृहद स्तर पर बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ है, माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है या किस नदी पर बना है? 4 नदियाँ दी गई। विकल्प ए में सोन नदी, बी रिहंद, सी केन और डी बेतवा। तो आप देख रहे हैं बेतवा नदी पर माता टीला बांध बसा है। तो यहाँ आप ऐसे देखेंगे, माता का संबंध किससे है? बेटवा, बेटा से। तो क्या है? बेतवा नदी पर कौन सा बांध बना है? माता टीला बांध। कई बार पूछा गया, फिर पूछा जाएगा। ठीक है,
आए अगला प्रश्न देखें। उत्तर प्रदेश के जिले में ब्लू वर्ल्ड मनोरंजन पार्क का निर्माण की योजना है। ठीक है, एक उत्तर प्रदेश में ब्लू वर्ल्ड मनोरंजन पार्क निर्माण किया जा रहा है। यह किस जिले में बनाया जाने की योजना है? 2015 के में इसकी नींव पड़ी है। तो विकल्प ये है लखनऊ, बी कानपुर, सी गोरखपुर, डी आगरा। आपका उत्तर है कानपुर में ब्लू वर्ल्ड मनोरंजन पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो आपका उत्तर है विकल्प बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। लखनऊ प्राण उद्यान का नाम बदलकर प्राण उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए वाजिद अली शाह उद्यान, बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्राण उद्यान, सी नवाब शाह आलम प्राण उद्यान और डी इनमें से कोई नहीं। तो लखनऊ प्राण उद्यान का नाम बदलकर वाजिद अली शाह प्राण उद्यान रखा गया है। ध्यान रखेंगे, वाजिद अली शाह से प्रश्न बनता है कि 1857 के इसके अतिरिक्त 1857 की क्रांति के समय अवध का नवाब कौन था? तो 1857 के क्रांति के समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह थे। और फिर यही बनता है कि बेगम हजरत महल ने किसके नेतृत्व में वहाँ शासन चलाया? तो इनके अल्पवयस्क पुत्र विरजिश कादिर थे। और एक प्रश्न आपसे है, प्रश्नों का उत्तर मैं चाहूँगा आप जरूर देंगे। प्रश्न महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था गिरफ्तार करके 1857 की क्रांति में, तो वाजिद अली शाह को कहाँ भेजा गया था? तो यह हम उत्तर की अपेक्षा रखते हैं। उम्मीद है आप उत्तर देंगे। ठीक है, यहाँ प्रश्न है। ठीक, तो आपका उत्तर यहाँ हो रहा है विकल्प ए। आइए अगला प्रश्न देखें। उत्तर प्रदेश के कुछ संस्थाओं के बारे में यहाँ चर्चा चल रही है। कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं और अभी बीयू के परीक्षा में भी, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है खाद्य पार्क नोएडा, सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय मेरठ, उत्तर प्रदेश बायोटेक पार्क लखनऊ और भारतीय दलहन शोध संस्थान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है? भारतीय दलहन शोध संस्थान, यहाँ विकल्प दिया गया आगरा। आगरा में भारतीय दलहन शोध संस्थान नहीं है। ठीक है, ये कहाँ है? झांसी में है, कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में। दलहन शोध संस्थान कहाँ है? कानपुर में। जब दलहन शोध संस्थान कानपुर में, विकल्प में आगरा दिया गया, फलता आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प डी। आए अगला देखें। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय दुधवा या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? विकल्प 4 दिए गए हैं। लखीमपुर, विकल्प ए, बी हस्तिनापुर, सी ललितपुर, डी हमीरपुर। तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। विकल्प ए आपका सही है। कई बार पूछा गया, फिर पूछे जाने की संभावना है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। तो प्रश्न संख्या 61, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 4 विकल्प दिए गए हैं। तो विकल्प ए 1927, विकल्प बी 1957, विकल्प सी 1921 और विकल्प डी 1963। इन चारों विकल्पों का अवलोकन करने के बाद पता चला कि विकल्प सी 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय को यूजीसी ने मान्यता दे दी थी। वैसे इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में ही हो गई थी, लेकिन यहाँ 20 ना होने की वजह से 21 जब से यूजीसी ने इसे मान्यता दी है। ठीक है, आपका उत्तर हुआ विकल्प सी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कूट दिए गए, एक तरफ उत्तर प्रदेश के कुछ मेलों के बारे में चर्चा की गई, दूसरी तरफ कुछ जनपद हैं उनके बारे में चर्चा है। तो यहाँ विकल्प ए सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? बहराइच। ठीक है, कैलाश मेला आगरा और शिल्प मेला सुल्तानपुर, देवी पाटन मेला बलरामपुर। तो आपका उत्तर है शिल्प मेला सुल्तानपुर में न लगकर
शिल्प मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज, ध्यान रखेंगे, प्रयागराज में लगता है। पहले इसका नाम इलाहाबाद या उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र में या प्रयाग के विविध क्षेत्रों में इसका मेला लगता है। ठीक है, आपका उत्तर यहाँ है शिल्प मेला सुल्तानपुर में नहीं लगता, अपितु प्रयागराज में लगता है। विकल्प सी सही है। आइए अगला प्रश्न देखें। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृषि से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, यहाँ दिया गया है विकल्प ए महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश, विकल्प बी उत्तर प्रदेश राजस्थान, विकल्प सी आंध्र प्रदेश जम्मू कश्मीर, विकल्प डी पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ जो है महाराष्ट्र, ध्यान रखेंगे, यहाँ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में, विकल्प ए महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादित किया जाता है। दोनों में सर्वाधिक गन्ना, अगर इनका क्रमवार अध्ययन करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र में गन्ना का उत्पादन होता है। किंतु यहाँ क्रम नहीं पूछा है, यहाँ पूछा किस कूट में, जो पुल बने हुए उस पुल में सबसे ज़्यादा कहाँ गन्ना उत्पादित होता है, तो इसलिए आपका उत्तर होगा विकल्प ए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी बीईओ की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पशुचारा बैंक स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में पशुचारा बैंक स्थापित किया गया है। विकल्प आपका यहाँ सही है ए, शेष विकल्प इससे सही नहीं है, तो उत्तर आपका है ए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखें। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग कब बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछा गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प ए, बी, सी और डी। विकल्प ए में 16 अक्टूबर 1800 यहाँ हर जगह आप 1900 बना लीजिएगा, 1989, 1990, ठीक है, 1991, 1992, ध्यान रखेंगे, यहाँ हर जगह 1900 रहेगा, तकनीकी कमी यहाँ आई है। तो निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग कब बनाया गया? 16 अक्टूबर 1989 को, 16 अक्टूबर 1990 को, 16 अक्टूबर 1991, 16 अक्टूबर 1992। तो निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय बनाया गया 16 अक्टूबर 1992 को। ठीक है, विकल्प ये आपका सही है। और जनवरी 1990 में, ध्यान रखेंगे, 1 जनवरी 1990, ठीक है, 1990 को ये जो है पुनः 1 सदस्यीय बना दिया गया। फिर 1993 में, ध्यान रखेंगे, 1993 में 3 सदस्यीय आयोग पुनः बना दिया गया। ध्यान रखेंगे, पहले 16 अक्टूबर 89 को 1 सदस्यीय, फिर 1 जनवरी 1990 को 16 अक्टूबर 1989 को 3 सदस्यीय, और 1 जनवरी 90 को 1 सदस्यीय, फिर अक्टूबर 1993 को 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मनरेगा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 और 43। 4 अनुच्छेदों की चर्चा की गई, लेकिन वैसे यहाँ जैसे आप जानते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर विकल्पों पर आधारित होता है। जैसे जैसे विकल्प बदलते जाते हैं वैसे वैसे आपके उत्तर के स्वरूप भी बदलते जाते हैं। यहाँ अनुच्छेद 43 कहा गया। अनुच्छेद 43 में दिया गया कि कारखानों में काम करने का इस तरह से पार्टिसिपेशन की भागीदारी दी गई है। वैसे प्रत्यक्षतः मनरेगा का उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 41 में उल्लेख है। ठीक है, अगर 41 रहेगा तो 41 लगाएंगे, नहीं रहेगा तब आप 43 लगाएंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है कहाँ? विकल्प ए हेग, बी जेनेवा, सी न्यूयॉर्क और डी पेरिस में।
आपका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में अवस्थित है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, फिर आपसे पूछे जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। अगला प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय एक आदर्श वाक्य। थोड़ा कन्फ्यूजन पूर्ण हो जाता है, आप लोग किसी राजनीतिक पार्टी से भी इसको जोड़ लेते हैं। यह किसका आदर्श वाक्य है? यह ऑल इंडिया रेडियो का, दूरदर्शन का, LIC का, GIC का। तो ये ऑल इंडिया रेडियो का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श वाक्य है। विकल्प ए आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है, आपसे पूछा गया है, देख लें पूरा। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। बैंक के, ठीक है, ये किसका कथन है? 4 विकल्पों में देखें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी और KT शाह। आपका उत्तर है KT शाह। ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछे गए फिर पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है, तो मूल कर्तव्य का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? 51 में, 50 में, 51A में। ध्यान देंगे कि आपका उत्तर है विकल्प C 51A में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखेंगे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर, किसके? स्वर्ण सिंह, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है, 1976 में मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए। ठीक है, इस प्रकार से GS टेस्ट सीरीज की पहली श्रृंखला का दूसरा पार्ट आप देख लिए। अब तीसरा पार्ट शीघ्र ही चलेगा, जो अगला पार्ट होगा। आइए देखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।